नमस्कार कोचिंग एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर संख्या 14 सांख्यिकी। तो दोस्तों सांख्यिकी में पहले पढ़ेंगे क्या क्या वो चैप्टर वो टॉपिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक क्या क्या रहेंगे। तो पहला टॉपिक माध्य का रहेगा, दूसरा माध्य का रहेगा और तीसरा बहुलक का रहेगा और चौथा टॉपिक रहेगा दोस्तों आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण, इनका आलेखीय निरूपण भी करना आना चाहिए। तो दोस्तों पहला माध्य, तो माध्य की हम तीन विधियां पढ़ेंगे। माध्य की हम तीन विधियां पढ़ेंगे, साधारण माध्य, कल्पित माध्य और तीसरी पद विचलन विधि, पद विचलन माध्य। तो दोस्तों माध्य, बहुलक और आलेखीय निरूपण ये हमारे टॉपिक रहेंगे। और माध्य की हम तीन विधियां पढ़ेंगे और माध्य की भी हम दो विधियां पढ़ेंगे। बहुलक भी दो प्रकार से निकालेंगे, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीका लगेगा। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे ये सारी चीज। दोस्तों तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माध्य। तो माध्य होता क्या है? माध्य या औसत, औसत नाम सुना है दोस्तों, माध्य या औसत। तो माध्य होता क्या है? माध्य, माध्य का फॉर्मूला राशियों का योग, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। यदि आपको दे दे कोई संख्या दे दे 3, 7, 2, 4, 5 और 3, इसका माध्य ज्ञात करो, इसका माध्य ज्ञात करो, एवरेज ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। तो औसत का सूत्र क्या होगा? राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। औसत को हम क्या कहेंगे? माध्य कहेंगे। तो इसमें फॉर्मूले और राशियों का योग, तो राशियों का योग 3 + 7 + 2 + 4 + 5 + 3। तो राशियों का योग हो गया दोस्तों अपॉन राशियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कितनी राशियां? 6। तो अपॉन 6। तो जोड़ो 10, कितने होंगे? 16, 16 5 21 और 21 से 3 24। तो ये हो गए 24/6। तो आंसर आ गया 4। तो दोस्तों एवरेज इसका माध्य क्या हो गया? 4। तो दोस्तों माध्य का फॉर्मूला होता है राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। यदि इस प्रकार क्वेश्चन है तो उसको इस प्रकार करना है, कर लोगे। अब यदि ये दे दे, यदि आपको ये दे दे कि 5 है, तो 5 कितनी बार आ रहा है? 5 7 बार आ रहा है। उसकी बारंबारता हो रही है, उसकी आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति को हमेशा अब आई से दर्शाते हैं। और संख्या को ये क्या होंगे? ये प्रेक्षण होंगे, आंकड़े होंगे भाई। तो ये 5 कितनी बार आ रहा है? 7 बार आ रहा है। अब दे दिया 4, तो 4 3 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है और 1 4 बार और 3 7 बार आ रहा है। तो दोस्तों अब 2 7 बार आ रहा है। तो अब यदि इसका माध्य पूछ ले, ये तो केवल एक बार आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि ऐसा आ जाए कि 5 7 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आया? 7 बार आया, 4 3 बार आया और 3 2 बार और 1 4 बार और 2 7 बार। तो ये जितनी बार आते हैं वो उसकी बारंबारता हो जाएगी और ये हो जाएंगे प्रेक्षण, जो हमने प्रेक्षण लिए हैं। तो दोस्तों इसका माध्य कैसे निकालते हैं? तो इसका माध्य निकालते हैं इन सभी का योग। पहले तो इसको गुणा करो, यानी अक्षय, ये अक्षय हो गया प्रेक्षण और अफाई बारंबारता को अफाई से दर्शाते हैं। तो इनका पहले तो गुणा करो, चलो भाई गुणा। x1 f1, ये x1 हो गया, ये f1 हो गया, ये x2 f2 हो गया, x2 f2 xn f1, ये कितनी भी चल सकता है। और नीचे बारंबारता का योग करना है, तो बारंबारता का योग f1 + f2 f1। तो दोस्तों इसको हम शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं। तो माध्य क्या हो जाएगा शॉर्ट रूप में? इसका सम्मिश्र I = 1 से n
ये सम्मिश्र चिन्ह इनके बीच योग को दर्शाता है। अफाई एक्सआई और अपॉन किनका योग, बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग हो गया आई से 1 से लेकर आई बराबर n तक, तो बारंबारता हो गई अफाई। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये दोस्तों सूत्र है, बारंबारता को इसका गुणा करना है और बारंबारता का भाग देना है। तो दोस्तों इसको पहले लिखते कैसे वो देख लो दोस्तों। इसको लिखते कैसे, तो इसको इसके एक सारणी बना लो। पहले एक्सआई लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में अफआई लिखो और बाद में इनका गुणा लिख दो, क्योंकि गुणा तो करना पड़ेगा और गुणा का योग भी करना पड़ेगा। बना ले भाई सारणी, मान रख दे 5 4 आगे 3 1 2 आगे बारंबारता के मान 5 7 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है और 2 4 7। तो दोस्तों ये हमने बारंबारता लिख दी। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है सम्मिश्र अफाई एक्सआई, अफाई और एक्सआई का गुणा करना है। तो गुणा करो 35 12 6 4 और 14 आ गया। तो फॉर्मूला कह रहा है अफाई एक्सआई का योग, यानी सम्मिश्र का मतलब होता है योग। तो इनका योग करो, यहाँ पर देखो सम्मिश्र अफाई एक्सआई और इनका योग कितना हो गया दोस्तों। तो जोड़ना कैसे है, पहले इकाई 3 4 3 1 4, इसमें इकाई 0, इसमें भी 0, 3 1 4 4 1 5। तो दोस्तों ये 5 लिख दो और आगे कितने हैं 1, तो ये 0 लगा दो। अब पहले दहकांक जोड़ा 3 1 4 और 1 5। अब इकाई का जोड़ो, तो इकाई का क्या है 5, 5 से 2 7 और 7 से कितने होंगे 13 और 13 4 17, 17 4 कितने होंगे दोस्तों 21। तो अब लिख दो 21। तो दोस्तों कितने 5 से 2 7, तो ये आगे 72, तो ये आगे 72। अफाई एक्सआई कितने आगे 72। आगे अफाई का योग सम्मिश्र अफाई, सम्मिश्र अफाई का योग क्या होगा दोस्तों, सम्मिश्र अफाई। तो इनको जोड़ो 7 3 10 और 10 से 2 12, 12 4 16 और 16 7 कितने होंगे दोस्तों 23। तो ये हो गए 23। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला कह रहा है अफाई एक्सआई अपॉन सम्मिश्र अफाई। अफाई एक्सआई निकाल लिया और उसका योग भी कर दिया और सम्मिश्र अफाई भी निकाल लिया, अफाई है और उसका योग भी कर दिया। तो मान दे फॉर्मूले में केवल मान लगाना है। तो इसका मान क्या हो गया, ये 72 अपॉन सम्मिश्र अफाई निकाला था 23, तो ये हो गया 23। तो दोस्तों ये आ गया आपका माध्य और इसको आगे भी भाग दे सकते हैं। दोस्तों समझ गए माध्य कैसे निकालना है। यदि इस प्रकार दे दे, बारंबारता दे दे अगला, तो बारंबारता को इस प्रकार लिखना है। बारंबारता लिख दी, पहला कॉलम बनाना है एक्सआई का, दूसरा बारंबारता का, तीसरा दोनों का गुणा करके लिखना है और आगे क्या करना है इनका योग और इसका योग। तो इसका योग में इसके योग को क्या करना है भाग देना है केवल। फॉर्मूला ये कह रहा है इनको गुणा करो, पहले इनको गुणा करो, गुणा करके लिख दिया, बाद में जोड़ो, सभी को जोड़ दिया और नीचे बारंबारताओं का योग, नीचे बारंबारताओं का योग। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं माध्य की दूसरी विधि। यदि माध्य में अंतराल दे दे, यदि माध्य में अंतराल दे दे, पहले तो एक्सआई दे रहा था कोई दिक्कत नहीं, अफआई दे रहा था कोई दिक्कत नहीं, सारणी बनाई, इनसे सारणी बन गई, सारणी में एक्सआई अफआई, एक्सआई अफआई और नीचे सम्मिश्र अफआई, इन सभी का योग और इन सभी का योग। ये दोस्तों सम्मिश्र चिन्ह जोड़ को बताता है। तो इसका तो फॉर्मूला हो गया, माध्य बराबर क्या होगा, सम्मिश्र एक्सआई अफआई अपॉन सम्मिश्र अफआई, बारंबारता का योग का भाग देना है इसको जोड़कर। यदि दोस्तों अंतराल दे दिया आपको, जैसे कि कहते हैं 0 से 10, 0 से 10 5 बार आ रहा है और 10 से 20, 10 से 20 8 बार आ रहा है और 20 से 30 आ रहा है 5 बार। दोस्तों इस प्रकार दे दिया आपको, तो ये क्या दे दिया, पहले ने अंतराल दे दिया, क्या दे दिया अंतराल। और ये क्या बारंबारता, बार बार दोहरा रहा है, ये 5 बार आया, 5 बार दोहराया इसने, ये 8 बार और ये 5 बार। तो
तो दोस्तों इस प्रकार दे दे तो ये ये बारंबारता हो गई, ये अंतराल। तो इस प्रकार दे दे तो माध्य कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, पहले अंतराल लिखो, पहले अंतराल। तो अंतराल की सारणी 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, कोई दिक्कत नहीं। अब पाई लिखो बारंबारता, दूसरा कॉलम बारंबारता हो जाएगा। तो बारंबारता क्या है? 5, 8 और 5, 5, 8 और 5। अब दोस्तों अब हमारे पास अक्षय तो है नहीं और फॉर्मूले में कह रहा है अगला अक्षय से गुणा करो पहले अफाई को, बाद में दो जोड़ो और बाद में अफाई का भाग दो। तो दोस्तों फॉर्मूला याद रखना आपको बेस, और सारणी किस प्रकार बना रहे हैं वो याद रखना है। तो इस प्रकार देते तो उसको इस प्रकार लिख लोगे। अब अक्षय हमको अक्षय कहां से आएगा? ये देखो दोस्तों, तो करना कुछ नहीं है, ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। तो अक्षय कैसे है? यहाँ पर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, दोनों को जोड़ना और 2 का भाग देना है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो 10 और 0 को जोड़ दो 10 और 10 में 2 का भाग दिया तो 5, तो अक्षय आ गया 5। अब दोस्तों इसमें ये सी करना है, निम्न सीमा क्या है 10 और उच्च सीमा क्या है 20। तो दोस्तों ये भी फॉर्मूला आप याद रखना। तो 10 के निम्न सीमा और 20 के उच्च सीमा, दोनों को जोड़ो 30, 30 में 2 का भाग दो भाई, कितने आएगा 15, तो ये आ गया 15। और 20 और 20 इस बार 20 के निम्न सीमा और 20 के उच्च सीमा, तो 20 और 30 को जोड़ो कितने आएंगे 50 और 2 का भाग दो 25, तो ये आ गया 25। तो दोस्तों ये आ गया आपके पास अक्ष आई। तो यदि अंतराल दे दे और बारंबारता दे दे तो अक्षय किस प्रकार निकालते हैं? तो इस प्रकार निकालते हैं, पहले निम्न सीमा को और उच्च सीमा को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? अक्षय। इसको दोस्तों मध्य बिंदु भी बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। तो ये दोस्तों मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो गया, अक्षय आ गया। अब करना कुछ नहीं है, बाकी सेम प्रोसेस उसी तरह होगी। आगे अपाई अक्षय का कॉलम, तो अपाई अक्षय याद करो, इन दोनों का गुणा करना है, तो कितना है 25, 120 और 125। तो दोस्तों आ गया। अब क्या करना है? अपाई का जोड़ करना है, तो सम्मिश्र अपाई, तो अपाई का जोड़ करो कितना है दोस्तों 18 और अपाई अक्षय का जोड़ करो सम्मिश्र अपाई अक्षय। ये कह रहे हैं सम्मिश्र का मतलब जोड़, अपाई अक्षय का जोड़, अपाई अक्षय का जोड़ करो और अपाई का जोड़ करो, अपाई का जोड़, तो अपाई का जोड़ किया तो 18 आ गया और अपाई अक्षय का जोड़ किया तो कितने हैं दोस्तों? कितने हो गए? दोस्तों ये हो गए 270। अब करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में मान लगा दो। फॉर्मूला क्या था? माध्य बराबर क्या था फॉर्मूला? माध्य बराबर था सम्मिश्र अपाई अक्षय अपॉन सम्मिश्र अपाई। तो अपाई अक्षय क्या आया? अपाई अक्षय आया 270, तो अपाई अक्षय 270 और अपॉन अपाई कितना आया 18, तो ये जो 18। अब दोस्तों इसमें भाग दे दो, जो आंसर आएगा वही क्या होगा? माध्य होगा। तो दोस्तों यदि अंतराल दे दे तो घबराने की कोई बात नहीं है, उससे अक्षय निकाला जा सकता है। और अक्षय कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ना और 2 का भाग देना, तो इस प्रकार हम निकालते हैं और ये माध्य का फॉर्मूला वही रहेगा, माध्य आ जाएगा। तो माध्य का करते हैं एग्जांपल। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये दिया वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और ये रहती इसकी बारंबारता, यानी 25 से 10 से 25 के बीच में 2 विद्यार्थी है, 25 से 40 के बीच में 3 विद्यार्थी है। तो दोस्तों इसका हमें ज्ञात करना है माध्य। अब ज्ञात करना है तो माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले तो माध्य बराबर क्या होता है? सम्मिश्र अपाई अक्षय, यानी अपाई और अक्षय का गुणा करना है और ये चिन्ह किसका दोस्तों? जोड़ का, उनको जोड़ना है। और सम्मिश्र अपाई बारंबारता का योग, ये चिन्ह योग है। तो दोस्तों फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। फिर सारणी कैसे बनाते हैं? तो वर्ग अंतराल ले लिया, दूसरे में बारंबारता
बारंबारता या फिर आवृत्ति अफाई। और तीसरे में दोस्तों अक्साई लेते हैं और चौथे में अफाई अक्साई। तो दोस्तों ये तो आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार सारणी बनाई जाती है, कॉलम में क्या क्या चीज लिखी जाती है। तो वर्ग अंतराल लिखो 10 से 25, 10 से 25, 25 से 40, आगे 40 से 55, 55 से 70, आगे 70 से 85 और 85 से 100। तो ये आ गई वर्ग अंतराल। अब बारंबारता, तो बारंबारता लिखो 2, 3, 7 और 6, 6, 6। अब दोस्तों अक्षय कैसे निकालना है? अक्षय अभी बताया था, उच्च सीमा और निम्न सीमा का योग करो और 2 का भाग दो। तो 25 प्लस 10 कितने हो गए दोस्तों? 25 प्लस 10 अपॉन 2। तो 25 10 35, 35 अपॉन 2 बराबर हो गए कितने हुए दोस्तों? 17.5। तो हो गया 17.5। अक्षय क्या आ गया दोस्तों? 17.5। अब इन दोनों का योग करो, निम्न सीमा और उच्च सीमा। 25 प्लस 40, 25 प्लस 40 अपॉन 2। तो कितना हुआ दोस्तों? 65, 65 अपॉन 2 कितना है दोस्तों? 32.5। तो ये आ गया 32.5। अब क्या करना है? इन दोनों का योग करना है, 2 का भाग देना है। तो 40 प्लस 55 अपॉन 2, 95 अपॉन 2। दोस्तों कितना आया? 47.5। तो ये आ गया 47.5। आगे दोस्तों इन दोनों का योग करना है और 2 का भाग देना है। तो 55 प्लस 70 भाग 2, 125 भाग 2 कितने हैं दोस्तों? 62.5। 62.5 है ना? तो ये आ गया 62.5। अब क्या करना है? इन दोनों का जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो 70 प्लस 85 भाग 2 तो कितने हैं? 155 भाग 2 कितने हैं दोस्तों? 77.5। 77.5। तो ये आ गया 77.5। आगे दोस्तों अब की बात इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो 85 प्लस 100 भाग 2 कितने हैं दोस्तों? 185 भाग 2 कितने हैं? 92.5। 92.5। तो ये आ गया 92.5। तो इस प्रकार हम निकालते हैं अक्षय। अब क्या करना है? अफाई अक्षय इन दोनों का गुणा करना है। तो करो गुणा, 17.5 गुणा 2, 14 1 15, 3 35। यह आ गया 35.0 35। आगे 32 को 32.5 को 3 से गुणा करो। तो 32.5 को गुणा करना है 3 से। कितने दोस्तों? 97.5। आगे 97.5 और ये कितनी है? 47.5 को 7 से गुणा करो। 47.5 को 7 से गुणा करो। तो 433.5, 433.5। आगे दोस्तों 62.5 को 6 से गुणा करो। 62.5 को 6 से गुणा करो। 375.0 तो 375। आगे 77.5 को 6 से गुणा करना है। 77.5 को 6 से गुणा करना है। तो करो दोस्तों। तो ये आ गया 465। 465। आगे 92.5 को 6 से गुणा करो। तो 92.5 को गुणा किया 6 से। तो आ गया 555। 555। तो दोस्तों ये आ गया अफाई अक्षय और ये आ गया अफाई। अब इनको जोड़ना है। इनको क्या करना है? जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है। सम्मिश्र अफाई इनको जोड़ो और इनको जोड़ो अफाई अक्षय को।
अपाई सम्मिश्र अपाई अक्षय को जोड़ो। तो दोस्तों अब इनका योग करना है और अपाई अक्षय का योग करना है। तो दोस्तों अपाई अक्षय का योग किया तो आया 1961 और अपाई का योग किया तो आया 23। तो दोस्तों माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर अपाई अक्षय अपॉन सम्मिश्र अपाई होता है। तो फॉर्मूले में केवल मान रखना और कुछ नहीं करना। तो 1961 सम्मिश्र अपाई अक्षय का माना गया और 30 किसका माना गया? बारंबारता का। तो 30 बारंबारता का माना गया। दोस्तों इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो ये था माध्य। दोस्तों इस प्रकार सवाल आ जाए तो कर दोगे, ठीक है? तो आज माध्य का एग्जांपल करते हैं। तो दोस्तों पहले 3 स्तंभ बनाने, 3 कॉलम बना लो। पहले कॉलम में फ्रैक्शन लिखने, दूसरे कॉलम में बारंबारता को कैसे लिखते हैं, और तीसरे में इन दोनों का गुणा लिखना है, अपाई अक्षय। दोस्तों 3 कॉलम होते हैं, कल बताया था। और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? माध्य बराबर अपाई अक्षय सम्मिश्र, यानी अपाई अक्षय का गुणा करना है, बाद में सभी को जोड़ना है, अपॉन सम्मिश्र अपाई बारंबारताओं का योग। दोस्तों ये हो गया फॉर्मूला। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पर। तो अंतराल क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 2 5 7 3 2। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, इन दोनों को पहले अक्षय फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर अक्षय निकालना पड़ेगा। ये हो गया अपाई अक्षय। तो दोस्तों कल अक्षय निकालना बताया था। अक्षय कैसे निकालते हैं? उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो 10/2 5। तो अक्षय क्या रहेगा? 5। इसी प्रकार इसमें करना है, 20 और 10 को जोड़ना और 2 का भाग देना है। तो दोस्तों कितने? 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग गया 15। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे 25, 35, 45। तो दोस्तों 30 25 आ गए, 70 35, 50 45 आ गए दोस्तों। और 50 और 60 को जोड़ो कितने हैं? 110 और 110 में 2 का भाग दो, 55 आ गए दोस्तों। ये आ गया हमारे पास अक्षय। तो हमारे पास अब अपाई भी है और अक्षय भी है। तो अपाई और अक्षय को क्या करना है? गुणा करना है केवल। तो इनको करो गुणा। 125 35 गुणा 4 140 और 45 गुणा 3 135। 55 को 2 से गुणा करो 110। तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास अक्षय अपाई। आगे क्या करना है? आगे करना कुछ नहीं है, अपाई अक्षय का सम्मिश्र करना है, यानी इनका योग करना है। तो दोस्तों इनका योग करो। तो इनका योग क्या हो जाएगा? 545। अब दोस्तों अपाई का योग करना है, सम्मिश्र अपाई का योग करो। बारह 3 3 5 8 8 4 12 12 3 16 17 18 आ गए दोस्तों। हाँ 18। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, अपाई अक्षय अपॉन अपाई। तो अपाई अक्षय के लिए आपके पास इनका योग, अपाई अक्षय का योग, ये चीज आपको योग के बारे में बताता है कि ये इनका योग है सभी का। तो दोस्तों अपाई अक्षय का योग कितना है? 545। तो ये लगा दिया 545। अब दोस्तों यहाँ पर अपाई का योग दिया है, सम्मिश्र अपाई दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर योग कितना है? 17। ये लो फॉर्मूले में लगा दो, ये आ गया 17। अब दोस्तों केवल भाग देना और आंसर आ जाएगा।
ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ये आ गया माध्य। तो भाग दो 51, तो ये आ गया आपके पास 35 आंसर। तो दोस्तों माध्य कितना आया 35।